आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो काबा की मुकद्दस दीवारों के अंदर हुए एक अजीब जुर्म के बारे में है। ये कहानी इसाफ बिन यला और नायला बिन्त जैद की है, जो बनी जुरहम कबीले के दो लोग थे। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के घर की बेअदबी का अंजाम क्या होता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हर काम का नतीजा होता है, खास तौर पर जब वो पाक जगहों से जुड़ा हो। बनी जुरहम कबीले में नायला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। वो अक्सर छोटे कपड़ों में घर से बाहर निकलती और लड़के उसके पीछे भागते। कबीले के सरदार का बेटा इसाफ बिन यला उसकी तरफ खींचा चला गया। उनका प्यार जल्द ही गलत रिश्ते में बदल गया। ये एक ऐसा रिश्ता था जो कबीले के नियमों के खिलाफ था, लेकिन वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सके। जब उनके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। एक दिन जब बनी जुरहम का एक कारवां हज के लिए मक्का जा रहा था तो वो भी उसके साथ चल दिए। मक्का पहुंचकर एक दिन जब काबा में लोग कम थे, शैतान ने उनके दिलों में गलत ख्याल डाले। अल्लाह की तरफ से सजा आई। जब वो काबा के अंदर गलत काम कर रहे थे, उनकी रूह निकल गई और उनके शरीर पत्थर के बन गए। ये पल बहुत डरावना और अजीब था। दो जिंदा इंसान अब खुदा की सजा से पत्थर बन चुके थे। जब बनी जुरहम के लोग काबा के पास आए और दरवाजा खोला तो वो दोनों बदनसीब नंगे बदन पत्थर की तरह खड़े थे। कुछ दिनों बाद मक्का के लोगों ने इसाफ के पुतले को सफा पहाड़ी पर और नायला के पुतले को मरवा पहाड़ी पर रख दिया। शुरू में लोग इन मूर्तियों पर जूते मारते थे, फिर बस थपकी देने लगे और आखिर में बस छू कर गुजरने लगे। वक्त के साथ लोग इनसे कम सीख लेने लगे और ज्यादा इज्जत करने लगे। जब अल्लाह ने इस्लाम को अरब में फैला दिया और हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम शरीफ में जाकर अपने भाई अली के साथ सब छोटे बड़े बुत तोड़ दिए। आप बुत तोड़ते और कहते कि हक आ गया और झूठ मिट गया। बेशक झूठ को मिटना ही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा और मरवा का चक्कर लगाया और इसाफ और नायला के बुत अपने हाथों से तोड़ दिए। ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिससे काबा फिर से पाक हो गया। इसाफ और नायला की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के घर की बेअदबी की सजा कितनी बड़ी होती है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की मेहरबानी की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह हमें सब बुराइयों और परेशानियों से बचाए और शैतान के बहकावे और चालों से महफूज रखे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की खुशी तक ले जाता है। पांचवीं सदी तक इसाफ और नायला के पुतले अरबों के लिए बड़े बुत बन गए थे। लोग उनके आगे सजदा करते और उन्हें कुर्बानी देते थे। हजरत जैद बिन हारिस बताते हैं कि जाहिलियत के जमाने में जब मुशरिक लोग खाने ए खुदा का तवाफ करते थे तो वो इसाफ और नायला के बुतों को छूते थे। जब अल्लाह ने इस्लाम को अरब में फैला दिया और पैगंबर मोहम्मद ने मक्का फतह किया तो वो अपने भाई अली के साथ पाक हरम में गए और सब छोटे बड़े बुतों को तोड़ दिया। पैगंबर बुत तोड़ते और कहते सच आ गया है और झूठ मिट गया है। बेशक झूठ को मिटना ही था। फिर वो सफा और मरवा गए और इसाफ और नायला के बुतों को अपने मुबारक हाथों से तोड़ दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने काबा को उसकी असली पवित्रता लौटा दी। इसाफ और नायला की कहानी हमें अल्लाह के घर की बेअदबी के सख्त नतीजे सिखाती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और दयालु है। हमें अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह हम सबको बुराइयों और लालच से बचाए।